नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पे पॉइंट इंडिया की तरफ से ये एक सर्वे फॉर्म आया है। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये फॉर्म आया होगा। इसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको कैसे फिल करना है और इसको फिल करने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये सब आपको बताने वाले हैं। और अगर आप एक आम कस्टमर हैं जिनका पे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप डिजी खाता यूज़ करते हैं, उसमें अकाउंट खुलवाए हैं, तो ये वाला यहाँ पे जो आप फॉर्म देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, ये वाला जो फॉर्म है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। सेकंड नंबर वाला जो है अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला फॉर्म है सर्वे फॉर्म फॉर मार्केटिंग कैंपेन्स कस्टमर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, आपका कोई भी डेटा चोरी नहीं होगा और आपसे ऐसा कुछ यहाँ पूछा भी नहीं जाएगा। सिंपली आपसे आपका कुछ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिजी खाता के बारे में कि डिजी खाता की सर्विस जो है आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, और अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी, और इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला, कैसे चला, बस यही सब आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा सवाल है, ये एक सर्वे किया जा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पॉइंट की तरफ से डिजी खाता लॉन्च किया गया था, नया लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना अभी बाकी है। बस इसी के लिए सर्वे किया जा रहा है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप इसको सर्वे में अगर हिस्सा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको बताऊंगा और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रिटेलर जो है उनके लिए अलग है और कस्टमर के लिए अलग मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है बताता हूँ। ये पहला वाला जो है ये मर्चेंट के लिए है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है यही यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्विच अकाउंट कर सकते हैं अगर कोई ईमेल आईडी खुल गया दूसरा। तो मर्चेंट नेम में आपका जो आउटलेट नेम है, मतलब शॉप का जो नेम है वो डालना है। तो जैसे मेरा सूर्या ट्रेवल्स है, मैं पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तीनों हूँ, तो मेरा यहाँ पे सूर्या ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और इसके बाद नीचे में आपको मर्चेंट मोबाइल नंबर जो है, तो वहाँ पे आपका जिस मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएट किया गया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर के बाद नीचे आता है मर्चेंट ईमेल आईडी। तो आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो कुछ भी हो, तो आपने जो आईडी रजिस्टर करवाई थी, तो जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस समय वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा यहाँ सूर्या ट्रेवल्स वाला ईमेल आईडी है, तो ये ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद नीचे आता है जेंडर में आप मेल है फीमेल है जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके नीचे आता है लोकेशन में, लोकेशन सिटी स्टेट। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना सिटी का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना सिटी का नाम मुजफ्फरपुर डाल रहा हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें डिजी खाता के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर या सुपर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कस्टमर्स यू एक्सप्लेन अबाउट डिजी खाता एवरी डे। तो ये सवाल जो है ये सिंपली जो है ये एक तरह से रिटेलर के लिए है, क्योंकि पे पॉइंट इंडिया के जो रिटेलर है वही डिजी खाता प्रोवाइड करवा सकते हैं कस्टमर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर को करवा सकते हैं। तो रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए है। यहाँ पे क्लियर लिखा है आप प्रतिदिन कितने ग्राहकों को डिजी खाता के बारे में समझाते हैं। तो आप प्रतिदिन 5, 10, 15, 20 जितने भी कस्टमर्स को समझाते हैं डिजी खाता के बारे में,
तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है नंबर। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको 5 लिख के दिखा रहा हूँ। अब स्क्रॉल करेंगे, नीचे में क्या है देखिए, व्हाट क्वेश्चंस डू कस्टमर्स आस्क अबाउट यूपीआई, यूनिवर्सल क्वेश्चन फॉर ऑल यूपीआई यूजर्स, न्यू एंड एक्साइटिंग। मतलब देखिए कि ग्राहक यूपीआई के बारे में क्या प्रश्न पूछते हैं, नए और मौजूदा यूपीआई उपयोगकर्ताओं के सार्वभौमिक प्रश्न। मतलब कि आप कस्टमर को अगर इसके बारे में बताते हैं तो वो आपसे पे पॉइंट इंडिया का जो डिजी खाता यूपीआई है उसके बारे में क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा सवाल जो उनको समझ में नहीं आता है या उनको जानकारी नहीं है, कुछ भी पूछते हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए जो भी पूछते हैं। इसके बाद नीचे है हाउ मेनी रिजेक्ट इनरोलमेंट, मतलब जितने लोगों का आपने यूपीआई यहाँ पे दिया है तो उसमें कितने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद नीचे है व्हाट आर द टॉप 3 रीजंस फॉर रिजेक्टिंग एनरोलमेंट। तो यहाँ पे जिन कस्टमर्स ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है, क्यों रिजेक्ट किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको पे पॉइंट इंडिया के डिजी खाता यूपीआई से, क्या दिक्कत है, वो आपको यहाँ पे उनसे पूछना है और लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद नीचे है व्हाट मीडिया आउटलेट्स यू कंज्यूमर, तो आप किन मीडिया आउटलेट्स का उपभोग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे है व्हाट आर योर प्रेफर्ड एवेन्यूज़ ऑफ इंटरटेनमेंट विच OTTs, तो आप कौन सा OTT मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जियो सावन है, नेटफ्लिक्स है, वो सब आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देना है। कोई भी एक मेंशन कर दीजिए, अगर यूज़ करते हैं तो, नहीं करते हैं तो नो लिख दीजिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये तो था मर्चेंट फॉर्म। अब हम आते हैं कस्टमर फॉर्म पे, सेकंड वाला जो है इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंजेस होंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर। आपका जो नाम है वो आपको नाम यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो लिखना है। इसके बाद मेल फीमेल जो है लिख दीजिए, लोकेशन में अपने सिटी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है वाई हैव यू नॉट ओपन फॉर यूपीआई, आपने अभी तक यूपीआई विकल्प क्यों नहीं चुना, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको अब यूपीआई खाता खोलने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूपीआई की ज़रूरत आपको क्यों है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद नीचे में आता है कि आप इसका उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं, नए और मौजूदा सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं के सार्वभौमिक प्रश्न। मतलब गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए कि आपको यहाँ पे इजी हो जाए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है क्या आपने डिजी खाता के बारे में सुना है, आपको डिजी खाता की जानकारी कैसे मिली। अगर डिजी खाता के बारे में आपने मतलब कैसे सुना है, अगर आपने मेरे यूट्यूब के माध्यम से सुना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पे पॉइंट इंडिया बिहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुना है। फिर नीचे में है क्या आप परिवार के मुख्य कमाने वाले हैं, तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि परिवार में जितने भी लोग हैं आप क्या मेन मुखिया हैं वहाँ कमाने वाले या और लोग भी कमाने वाले हैं, हाँ या ना सिर्फ लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इनकम आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्या इनकम है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिंपल सा सवाल है यहाँ पे जो कि देने से आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी आईडी वगैरह, इनकम कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सिंपली कुछ सवाल हैं वही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसी का आपको जवाब देना है। तो देखिए अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे मुख्य कमाने वाले जो हैं ये तो हो गया। अब इसके बाद नीचे में क्या है, क्या आप डिजी खाता के प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं, मतलब आप जितने भी यूपीआई यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा किसको यहाँ पे महत्व देते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हाँ ना जो भी है लिखना है लिख दीजिए, अगर नहीं है तो किसको यूज़ करते हैं वो भी लिख दीजिए। फिर नीचे है आप किन मीडिया आउटलेट्स का उपभोग करते हैं, तो कौन कौन सा मीडिया आउटलेट्स का आप उपभोग करते हैं कोई भी लिख सकते हैं। फिर है मनोरंजन के आपके पसंदीदा साधन क्या है, मतलब OTT का है वही, जैसे मैंने आपको बताया था अभी जियो सावन वगैरह जो है, नेटफ्लिक्स है, वो सब अगर कुछ भी यूज़ करते हैं तो लिख दीजिए, नहीं करते तो नो लिख के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही छोटा सा सर्वे है और ये वैसे 3 दिन के अंदर कर देना है। तो इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मर्चेंट लिखा होगा, तो मर्चेंट के सामने वाला जो लिंक है वो वही लोग करेंगे जो पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
और कस्टमर होगा नीचे लिखा हुआ, कस्टमर के सामने वाला जो है वो लोग वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जो लोग पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं है, लेकिन डिजी खाता ऐप यूज़ करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या जैसे भी हो, अगर डिजी खाता यूज़ करते हैं तो कस्टमर वाला जो है लिंक उस पर क्लिक करना है और फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट कर देना है। ये गूगल का सर्वे है और कुछ नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, 1 रुपये भी आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। इस सर्वे से क्या है, अगर आप सर्वे में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे डिजी खाता जो है वो अपनी सर्विस को इम्प्रूवमेंट करेगी, कहाँ पे क्या ज़रूरत है वो वहाँ पे देखेगी, सुधार करेगी। और कैशबैक वगैरह अगर ज़रूरत लगेगी तो वो भी आपको दे सकती है अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो। देखिए दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पे पॉइंट इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज है 5250 रुपये है। आप पहले समझ लीजिए, 75 APS ID मिलेगी। अगर आप मेरे द्वारा बनेंगे तो आपको 5000 रुपये में ही आपको 100 ID मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कंडीशन है कि आप बिहार के निवासी होंगे तो ही। अगर बिहार के बाहर हैं तो फिर आपको 5250 रुपये ही लगेंगे और 75 APS ID ही मिलेगी। और ये तो थी डिस्ट्रीब्यूटर की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर बनना चाहते हैं APS सर्विस के साथ, तो देखिए APS सर्विस के लिए अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गया है बहुत सारा रूल, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड होता था, उसको रोकने के लिए किया गया है। तो अब यहाँ पे आपके जो एरिया के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वही आपका APS एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से क्रिएट करके ID बना लेते हैं तो आपका APS एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका जो रिटेलर ID है उनके डिस्ट्रीब्यूटर ID में मैपिंग होगा, उसके बाद ही वो APS एक्टिवेट करवा पाएंगे। आप खुद से परचेस नहीं कर सकते हैं, खुद से परचेस करने का जो ऑप्शन था वो बंद हो चुका है। अभी देखिए, पे पॉइंट इंडिया में APS एक्टिवेशन का जो चार्ज है 300 रुपये तक लगता है, लेकिन अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सिर्फ मुजफ्फरपुर वालों के लिए ऑफ़र है। अगर आप मुजफ्फरपुर में आपका शॉप है, कहीं भी शॉप है और उसके बाहर अगर आपका बोर्ड बैनर कुछ भी लगा हुआ है तो और आपको APS सर्विस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर ID प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में APS सर्विस भी एक्टिवेट कर दूंगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली इस पर मुझे आप मैसेज कीजिए। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अगर, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ID या रिटेलर ID जो भी आपको चाहिए आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई भी सवाल आपके मन में पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड हो या डिजी खाता से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको यहाँ पे पूरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अगर जानकारी नहीं होगी किसी सवाल की तो उसकी भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद।